दीदी मम्मी जी की तबीयत खराब है, आप तो आ नहीं रहे। अचानक भाभी मम्मी की तबीयत खराब? चलो तो दीदी। पर भाभी पापा। दीदी आपका बाप बेटी का मन मुटाव वैसे ही चलता रहेगा। मम्मी जी देखो कितनी बीमार है। 5 साल हो गए, 5 मिनट मिल लो उनसे। चलो। मम्मी आप तो ठीक ठाक हो। मम्मी जी ले आई आपकी बेटी को, अब जैसे बात करनी है ना अपने हिसाब से कर लो। ठीक हूँ, तभी नहीं मरे, अब क्या मरेंगे। बैठ जाओ दीदी। 5 साल पहले ही बात कर लेनी थी। मम्मी जी अब मेरे देवर की शादी है, सब पूछ रहे हैं तेरी ननद कहाँ है, ननद कहाँ है। अब क्या बताऊँ मैं उनको। भाभी मैं आ जाती शादी में। भाभी मैं जा रही हूँ। दीदी बैठो, परसों आपकी सगाई है। मेरा मासी का लड़का मेरी डेग विधवा से शादी करने को भी तैयार है वो। मम्मी भाभी मुझे आपकी शर्त मंजूर नहीं है। मैं खुश हूँ मम्मी, 20,000 की नौकरी है मेरे पास। दीदी आप खुश हो, हम खुश नहीं है ना। 4 लोगों के ताने हमें सुनने पड़ते हैं। फिर से मायका चाहती है ना तो शर्त है हमारी, 20 लाख दे देंगे, उस बुढ़िया को छोड़ और फिर से शादी करके सेटल हो जा। भाभी मम्मी शादी तो एक ही बार होती है, मेरी तो हो गई, दोबारा तो मैं करूंगी नहीं। गरीब कहीं का कुछ भी छोड़कर नहीं गया, उस बुढ़िया को गले बांध गया। मैं आपके पापा और आपके भाई को बुलाती हूँ, वही समझाएंगे आपको, और घर से बाहर पैर नहीं रखोगी आप। शर्त मान लेती तो जीने पड़ जाती, घूमती रहे उस बुढ़िया के पीछे। दीदी लड़का 25 लाख सालाना कमाता है, वेल सेट है, बाहर रहोगी आराम से। मम्मी मेरे पति और मेरी सास दोनों रिश्ता लेकर आए थे, लेकिन आप दोनों ने उनकी इतनी बेइज्जती की, बेचारे चले गए यहाँ से। उसके बाद आप लोगों ने रातों रात मेरी शादी करना चाहिए। दीदी जो लड़की ऐसे भागकर नाक कटवाना चाहती है ना माँ बाप की, उनके लिए रातों रात ही रिश्ते देखने पड़ते हैं। दीदी गरीब और घमंडी जीजा जी कभी भी यहाँ पर नहीं है कि बेटी को मायके से निकाल रखा है, हाथ पैर जोड़ लेता हूँ। रोड एक्सीडेंट में खुद तो चले गए दुनिया से, और पीछे बोझ ही छोड़कर चले गए, कर्जा तो नहीं छोड़ गए कहीं। माँ हूँ तेरी, तेरा भला ही चाहती हूँ, मरे हुए इंसान के पीछे क्या जिंदगी खराब करनी है। आपको लगता है वो कुछ नहीं छोड़ के गए? पूरे 50 लाख की नॉमिनी बनाकर गए हैं मुझे, और ये जॉब में मेरे मन लगने के लिए कर रही हूँ। और वो गुड़िया नहीं है भाभी, वो मेरी माँ के समान है। भाभी आपने और मम्मी ने मुझे इस घर में घुसने तक नहीं दिया। वो बेचारे हर महीने आते, मम्मी से रिक्वेस्ट करते कि एक बार मुझे मायका दिखा दे, लेकिन आप लोग अब दिखा रही हो मुझे मायका। मुझे मायका देखना ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। मम्मी जी जीजा जी आते थे, वो मुझे पसंद ही नहीं था, नहीं बताया मैंने। हीरे जैसे इंसान की तो आपको परख हुई नहीं, मरने को वो मर गए, आपने कभी उनको भाभी चाय का कब तक नहीं पिलाया, हमेशा उन्हें अपमान ही दिया आप लोगों ने। नहीं रहना मुझे इस घर में, मैं खुश हूँ मेरी सास के साथ। दीदी रुको, गलती होगी मुझसे, मुझे पता नहीं था। बेटा मुझे नहीं पता था तेरे ससुराल वाले इतना प्यार करते हैं तुझे। आजा, फिर से मायका तेरा ही है। क्या हुआ मम्मी भाभी, 50 लाख देखकर खुश हो रही हो क्या? मैंने सोचा ऐसा भी क्या पति जो पत्नी को अपने मायके से दूर कर दे। कार्ड में जीजा जी का और दीदी का नाम होगा। दीदी अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, भाभी आपके साथ है।